सीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिज़ल्ट आ चुका है। इस बार मैंने भी अटेम्प्ट किया था, मेरा नाम इस बार लिस्ट में नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। मैंने बहुत ही चीज़ें एक्सपीरियंस की जो मैंने लाइफ में पहली बार फेस की। खुद को मतलब खुद को देखा कि हाँ, कितने पानी में है, मतलब हर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पहला ये था कि जब मतलब जीएस का पेपर जब हमारे हाथ में आया, तो हम जब पेपर मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि मेरा स्टैटिक पोर्शन पे मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मैंने सोचा कि और जो स्टैटिक पोर्शंस हैं मैं वो वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करूँगी, करंट से रिलेटेड जो थे वो बाद में करूँगी। लेकिन इस बार का पेपर ऐसा आया हुआ था कि स्टैटिक का तो नामो निशान कहीं नहीं था। मैंने जब 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, मतलब 30 टू 35 पेजेस का ये पेपर था हमारा। इसको पढ़ते ही कब पता चला, नहीं मैं 7 से 8 क्वेश्चन किए हुए थे कि हाफ टाइम ओवर हो चुका था। तो जब हाफ टाइम ओवर जब वहाँ से अनाउंस हुआ, तो फिर जब मैंने देखा अपनी ओमर शीट, तो मेरी ओमर शीट में सिर्फ और सिर्फ 8 टू 9 सर्कल्स हुए थे, शायद 8 टू 9 सर्कल्स, इससे ज़्यादा नहीं हुए थे। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, फिर मुझे रोना भी आने लगा। फिर मैंने कहा कि चलो जितना टाइम है, जितना एफर्ट्स अपना डाल सकते हैं उतना डालते हैं, बाकी देखा जाएगा जो होगा। फिर मैंने अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए सारे, लगभग लास्ट तक मैंने 67 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस था, मतलब जीएस 1 के बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ चुका था। फिर भी थोड़ा बहुत उसके बाद टाइम जब मिलता है तो हम जीसेट के लिए मतलब प्रिपरेशन के थोड़े बहुत टाइम मिला, पढ़े उसके बाद सीसेट जब देने गए, तो सीसेट देखा जाए तो इस बार के जीएस के अकॉर्डिंग सीसेट नॉर्मल था। मतलब ये नहीं कहेंगे कि जीएस सीसेट नॉर्मल था, इस बार जीएस के अकॉर्डिंग नॉर्मल था। तो मैंने सीसेट किया, सीसेट तो मतलब इतना पैनिक नहीं हुई थी, हो गया, मतलब इतना ईज़ी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं कि हाँ, हो गया था। लेकिन जब एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग का जब एग्ज़ाम हो गया और मैं सीट सबमिट हो रही थी, तो वहाँ पे एक भैया थे और लगभग बच्चे रो रहे थे। पता नहीं ये मेरा मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हाँ, सभी एग्ज़ाम हॉल में सब लोग होते हैं, कि इस बार मैंने पेपर दिया था, तो मुझे इस बार का आइडिया है कि उस एग्ज़ाम हॉल में लगभग बच्चे रो रहे थे। कहते हैं ना, लड़के नहीं रोते, मैंने लड़कों को भी उस दिन रोते देखा अपनी आँखों से कि हाँ, एक एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा। फिर वो भैया एक थे वहाँ पे, उनसे वहाँ से लेके तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मतलब सब रो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो उनसे एक सर ने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना, अगर नहीं होता है तो भगवान करे तुम्हारा हो जाए। तो उन्होंने ये बोला कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मेरे पास इसके बाद कोई चांस नहीं है, मैंने 9 साल दिए इस एग्ज़ाम को। मतलब वहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार प्लान भी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 9 साल, 8 साल इस प्रिपरेशन को देने के बाद अगर हाथ में कुछ नहीं लगता है, तो फिर कैसा फ़ील होता है, वो हमारे सामने था। मतलब मैं उस टाइम पे फ़ील हुआ कि यार अभी हम बहुत अच्छे स्टेज पे हैं, अभी हम चाहें तो कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मतलब बहुत